हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 2 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन का नाम है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 15 अगस्त तक 449 रुपये में। उसके अलावा एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्री 2020 के प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों का काम है कुछ ना कुछ वो कहते रहते हैं आपके बारे में। अगर आप सफल होंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो पहले से पता था आप सफल हो जाएंगे। अगर आप असफल होंगे तो वो कहेंगे कि हमें आपके बारे में पहले से पता था, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर वो जैसा समय होगा वैसी बात कह देंगे। आप तो सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए आपको क्या करना है और इसी पर विश्वास कीजिए कि आप वो कर पाएंगे। भले ही सारी दुनिया कहे कि आपसे नहीं होगा और आपको भरोसा है कि आप कर पाएंगे, तो यकीन मानिए आपको उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एआईएम ने बादवानी फाउंडेशन और किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव कौन बने हैं? नए निजी सचिव तो ये बने हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और चौथा प्रश्न है कि भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह किस देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो ये सिंगापुर में बने हैं। पांचवा प्रश्न है कि गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश में पारित किया गया है? तो ये अमेरिका में पारित हुआ है। छठवां प्रश्न है कि किस संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया? तो ये ब्रिक्स देशों की बैठक थी। और सातवां प्रश्न है कि किस राज्य का बीजापुर जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा है? तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ में स्थित है ये। और आठवां प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस लोक संगीतकार का निधन हो गया? तो इनका नाम सोनम शेरिंग लेप्चा है। और नवा प्रश्न है कि राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी? तो इसको लंदन से वापस लाया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि कोरोना के कारण स्थगित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन अगस्त 2021 में किया जाएगा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? तो ये हैकाथॉन चल रही है और इसको संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। और ये जो हैकाथॉन है इसका आयोजन 3 अगस्त तक होना है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का चौथा संस्करण है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर कहा। पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन अब इसके नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद ये बदलाव हुआ है। हैकाथॉन का आयोजन जो आयोजन होता है वो देश के युवाओं को लीक से हटकर सोचने और उनसे प्रोत्साहित करने के लिए के मामलों में काफ़ी सफल रहा है। यानी कि युवाओं को प्रोत्साहित करता है कि वो लीक से हटकर सोचे, कुछ इनोवेटिव सोचे, कुछ नया करें ताकि देश को अलग तरीके से आगे ले जाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है सऊदी अरब ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अपने बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू कर दिया है और ये किसी भी अरब देश का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में अरब ने होप नाम से अपना एक मंगल मिशन भी भेजा है जापान की सहायता से, जबकि ये जो बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको शुरू किया गया है दक्षिण कोरिया की सहायता से, जिसके आप फ्लैग को यहाँ पर देख पाएंगे, जबकि ये जो फ्लैग है वो यूएई का है। बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई के अबू धाबी शहर में स्थित है। चलिए बात करते हैं अब हम संयुक्त अरब अमीरात की। तो इसकी राजधानी अबू धाबी है जहां पर ये बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा है कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको अब यूएई लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको यूएई जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये अरब देशों में आप देखेंगे ये जो येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और यहीं पर दुबई है जहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय भी है। उसके अलावा यहीं पर आईपीएल का आयोजन भी अभी होना है
और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि बुर्ज खलीफा है वो भी यहाँ पर स्थित है। आसपास इसके देश देखेंगे तो इस तरफ ओमान लगा हुआ है, जबकि इस तरफ इसकी सीमा सऊदी अरब से लगी हुई है, और इस तरफ कतर है जिसके साथ हालांकि सीमा नहीं लगती। इधर पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी, और ऊपर की तरफ ईरान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 जो है ये किस कक्षा के लिए शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया, और ये कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 11वीं तक के जो स्कूली छात्र हैं उनके बीच में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो विज्ञान विषय की तरफ उनकी रुचि जागे, और इसी के लिए यह पहल शुरू की गई है, और इसे विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि हमीद बाकायको ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमीद बाकायको जो हैं ये आइवरी कोस्ट जो कि एक अफ्रीकन राज्य देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में को नियुक्त किया गया है, और पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के अमादाऊ गोन कुलिबली इनका अचानक निधन हो गया था, और उसके बाद हमादेई बाकायको को देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवारत थे, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अभी तक ये अंतरिम प्रधानमंत्री थे। और हमीद बाकायको की बात करें तो ये रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र है इनका ले पेट्रियोट उसके प्रभारी भी हैं। आगे बढ़ेंगे, बात आइवरी कोस्ट की करेंगे। तो यहाँ की जो राजधानी है यामोसुक्रो है, और राष्ट्रपति अलसेन ओआटारा है। चलिए मैप में मैं आपको अब आइवरी कोस्ट लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको आइवरी कोस्ट जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में, और पहुंचना पड़ेगा अफ्रीका। अफ्रीका में आप पहुंचेंगे तो इस तरफ कोने में जाके आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये कोटे डिओवरी या आइवरी कोस्ट हिंदी में कहा जाता है। यही वो देश है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसके पास में देखेंगे तो इस तरफ लाइबेरिया है, ऊपर गिनी है, इस तरफ देखेंगे तो ये जो देश माली है, इधर बुर्किना फासो है, और इधर ये घाना है, और इस तरफ इसकी सीमा जो है वो अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार इसमें मिल चुका है, यानी कितने राज्यों में लागू हो चुका है, और ये 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जा चुका है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, इसका जो विस्तार 4 और राज्यों में हो गया। पहले 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में था, अब इसमें 4 और जुड़ गए, तो अब ये 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है। ये 4 राज्य जो अभी इसमें जुड़े हैं वो हैं मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इसके साथ अब योजना के अंदर कुल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें आ गए हैं। ये योजना क्या है, इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो उचित दर की दुकानें हैं वो किसी भी दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। अभी तक क्या होता था, व्यक्ति को दुकान तय होती थी कि इसी दुकान से जाकर वो अपना कंट्रोल की दुकान कहा जाता है उससे सामान्यतः, तो वहाँ से अपना राशन ले सकता था, लेकिन अब वो किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकता है, और ये पूरे देश भर में लागू होना है। कब तक होना है, तो इसको 31 मार्च तक पूरे देश को एक राष्ट्र एक राशन योजना के तहत लाया जाएगा, और अभी अगले वर्ष यानी कि 2021 में, और अभी तक 81 करोड़ लोग जो है इस योजना का लाभ उठा सकें। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है MOTA मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसको सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण इस परियोजना के लिए इसको ये प्रदान किया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए, सामने योजनाओं की क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए, सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, तो भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और इसी के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आदिवासियों के लिए सशक्तिकरण के माध्यम से, जो IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का सशक्तिकरण हुआ, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता जो थी वो इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस इस नाम से आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 7वें प्रश्न की कि हाल ही में किस समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है, और इनका नाम है अमर सिंह, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह, इनका 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया और वे कुछ महीनों से बीमार थे। इससे पहले उनका हृदय का प्रत्यारोपण भी हुआ था। अमर सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से थे, फिर बाद में समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको सफलता राजनीतिक जीवन में बाद में नहीं मिल पाई। बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी है, इसको पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेंडेड कंपनी बन गई है और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू हो गया है वो $1.84 ट्रिलियन पहुंच गया है। सऊदी अरब के राज्य के स्वामित्व यानी कि वहाँ की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको को पिछले साल बाजार में आया था और उसके बाद ये सबसे अधिक मूल्यवान सार्वजनिक तौर पर कंपनी के रूप में लिस्टेड हुई थी। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाला जो उनका कानून था, विधेयक था, उसको मंजूरी दे दी है और ये दी गई है आंध्र प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और उन्होंने 31 जुलाई को राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है और अब वहाँ पर क्या होगा कि आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिक राजधानी यानी कि जहाँ पर सरकार होगी वो होगी विशाखापट्टनम में और राज्य की विधानसभा यानी कि जहाँ पर विधानसभा होगी वो अमरावती में होगी, जबकि हाईकोर्ट यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कुर्नूल में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ की जो कार्यपालिक राजधानी अलग होगी, न्यायिक राजधानी अलग होगी और एग्जीक्यूटिव जिसे हम लेजिस्लेटिव जिसे कहते हैं विधानसभा वो अलग होगी। और ऐसा आंध्र प्रदेश करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस प्रकार की व्यवस्था आपने अगर ध्यान दिया हो तो दक्षिण अफ्रीका में भी है। दक्षिण अफ्रीका वाला जब वीडियो मैंने आपको बताया था तो उसमें आपको बताया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद से संचालित हो रही थी, लेकिन इसको चेंज किया जाना था अमरावती, लेकिन अमरावती में अब केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यानी कि विधानसभा होगी और यहाँ की जो कार्यकारी राजधानी होगी वो विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175 सीटें और यहाँ पर विधान परिषद भी है जहाँ पर 50 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरी वेंकटस्वरा नेशनल पार्क यहाँ पर है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और प्रमुख बांधों में सोमासिला बांध है जो कि पेनीर नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत ने टेलीविज़न के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि न केवल चाइना से बल्कि किसी भी देश से आने वाले जो टेलीविज़न है उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लोकप्रिय चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध भारत ने लगाया था, उसके बाद भारत सरकार ने रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। और सरकार के इस कदम का जो उद्देश्य है कि वोकल फॉर लोकल यानी कि जो भारत में जो मेड इन इंडिया टीवी सेट्स हैं तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। देश में वर्तमान में चीन के खिलाफ व्यापार के घाटे को संतुलित भारत करना चाहता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से आयात बहुत ज़्यादा करता है और निर्यात बहुत कम करता है। तो भारत के मामले में यही है, भारत चाइना से आयात तो बहुत सारा करता है लेकिन चाइना में हम निर्यात बहुत कम कर पाते हैं। अधिकांश टीवी सेट जो भारत में आते हैं वो चाइना से आते हैं, लेकिन इसके अलावा वियतनाम और कोरिया वगैरह से भी आते हैं। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इसकी जो मेजबानी की जाएगी वो हरियाणा के द्वारा की जाएगी। आप में काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई और जिन्होंने नहीं दिया वो जरूर उत्तर दिया करें, सभी आंसर दिया करें। और आज का प्रश्न है हमारा कि भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है। तो किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है, इनमें से ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।